जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर शंभो शंकर। और समस्त गुरुजनों के चरणों में, बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम है। गुरु गणेशनाथ जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और गुरु दत्तात्रेय जी भगवान को प्रणाम, गोरक्षनाथ जी महाराज सहित समस्त सिद्ध जनों को प्रणाम। और सभी संत जनों को, परमात्माओं को, उनको अनंतों बार भगवान गणेश, कार्तिक स्वामी, अशोक सुंदरी बहन, नव दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी, 52 वीर, नंदी भृंगी, वीरभद्र, घंटा कर्नाग देवता सहित समस्त शिव गणों के चरणों में अनंतों बार प्रणाम। उमापति महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदि शक्ति जगन माता, माता गौरा के चरणों में अनंतों बार प्रणाम। सदाशिव भगवान, पिनाक पाणी, शूल पाणी, भगवान महादेव के चरणों में अनंतों बार प्रणाम। और सभी भक्तजनों को भी कोटि कोटि प्रणाम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी। और आज काफ़ी दिन हो गए, 9-10 दिन समय नहीं मिला, और अब समय मिला है तो आपको जो भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ पीड़ाएं हैं लोगों को, इस जीवन को लेकर उलझने तो चलती रहती है, लेकिन ये मन मानने को सज नहीं होता है। हम पीड़ा में भागते हैं, हम दुविधा में भागते हैं, हम संघर्ष में भागते हैं, और हम ये देखिए तो जीवन भर भागते ही रहते हैं। जब तक समझ पकड़ी है तब से ये दौड़ समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। ना हमें ये दिन का भान है ना रात का, बस अपनी समस्याएं, अपनी सुविधाएं, अपनी समस्याएं, अपनी सुविधाएं, परिवार की पीड़ाएं, परिवार के कष्ट, कितने भी न जाने दुख हमने संजो रखे हैं। और हमने परिभाषाएं दी अलग अलग दुखों को, ये दुख, वो दुख, वो दुख। देखो, आज समय है तो मैं आपको अमृतवाणी भी कहूँगा। और इतने लोगों का प्रश्न है तो प्रश्न में दिन में जिनको पढ़ूंगा ना, उनके उत्तर पीछे लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे मुझे आज समय मिलेगा तो आज मैं पिछली अमृतवाणी में जिन्होंने पूछे ना प्रश्न, उनके उत्तर लिख दूंगा। और एक मेरे अंदर से जो भी बात मैं कह रहा हूँ, अगर उसमें आपके उत्तर मिले तो ये आपको बहुत बहुत समझदारी कि आपका उत्तर उसमें आ गया। तो देखो, परमात्मा ने थोड़ा हर चीज़, ये जब बातें, एक समय था, एक हमने 2-3 साल पहले निकाले, उसमें मैंने बहुत बातें तंत्र मंत्रों के बारे में, बहुत क्रियाओं के बारे में, कैसी क्रियाएं आज भी कोई ख़त्म नहीं हुई है। मैंने कहा मेरे पास मेरे गुरु का दिया और सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं जो इससे परे है, लेकिन कितना ये आपको ढूंढना है, कितना लेना आपको। और वास्तविकता वो इंसान खींचने के लिए, बताने के लिए कुछ अलग है। तो वैसे ही तो उलझन भरी बातें रहेंगी, लेकिन आपको समझना है कि उलझनों को सुलझाएं कैसे। देखिए, 84 लाख योनियां संसार में है, पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु। आप चारों तरफ देखोगे तो ये समझोगे कि इतनी जो जीव हैं, किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है किस तरह का, मनुष्य की भांति। अगर एक गौ माता में परमात्मा निवास करता है, हमें माता है, हमें ये भी भान है कि हर जीव में परमात्मा वास करता है। धर्म की दृष्टि से देखोगे तो यही दिखेगा कि गौ माता में परमात्मा है। थोड़ा और ज्ञानी बनोगे तो आपको लगेगा हर जीव में परमात्मा है। और ज़्यादा ज्ञानी बनोगे लगेगा जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप है। बिना परमात्मा के तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हमारी बुद्धि एक सीमित है, तब तक हमें एक निश्चित जगह पर हमें लगेगा मेरा घर यहाँ पर है, मेरी पूजन स्थल यहाँ है, मेरा घर वहाँ है, और आपका घर वहाँ है, मंदिर वहाँ है। तो आपको लगेगा आप अपनी ही तरह परमात्मा को भी सीमित दायरे में देख रहे हो कि भगवान शिव से मिलना है तो हमें लगता है काशी केदार यहाँ जाना होगा। ये जगह दिव्य है, पारलौकिक है, एकदम जैसे जगहों पे जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले अपनी बुद्धि को इस तरह बना ले कि परमात्मा का वास सब जगह है। अगर आपने घर पे काशी माना तो वह काशी वहाँ बन जाती है, ठीक है ना। तो आपकी जो
तो मनुष्य की संभावना पर बात करते हैं। इतने जीवों में कोई भी जीव, अगर गौ माता भूखी है, आप देखोगे वो चल रही है, वो अगर वो खेत में चलेगी, कहीं चलेगी ना, उसका बछड़ा भूखा है तो कोई घर से अगर रोटी लेके बाहर निकलेगा तो उसको खिला देगा, वो स्वयं नहीं खा सकती। और गौ माता को देखें तो फिर तो वो मान लो फिर हरा घास भी खा सकती, घास नहीं हो तो क्या करे, कुछ नहीं हो तो उसकी यही निर्भरता है कि उसका जो कोई मालिक है, कोई उसके जानने वाला, कोई परमात्मा को मानने वाला बाहर निकले उसे रोटी दे। वैसे ही कुत्तों का जीवन है, हरे घास के खेत में चलेंगे, अब भूख लगी तो वो घास तो नहीं खाएगा ना। ये कि हर जीवों की जो संभावना है सीमित दायरे पर। अगर धर्म किस लिए ये बनाया गया कि जीवों को देना धर्म, ये धर्म ही है, लेकिन आपको ये जीव निर्भर है मनुष्य पर, तो ये मनुष्य किस पर निर्भर है? सभी जीव मनुष्य पर निर्भर है, ये वास्तविकता है। उनकी रख रखाव, उनकी सार संभाल, ये मनुष्य का पहला कर्तव्य, क्योंकि प्रकृति का पहला स्वरूप है ये तो सुंदर मनुष्य। और प्रकृति जीवों से, जंतुओं से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से बनी है। तो मनुष्य पर कितनी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूं, हाँ रखना है। ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूं, बच्चों का ध्यान रखूं, नहीं रखना है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्ज मेरे बाहर भी दिख रहा है मुझे, इससे बहुत बड़ा कर्तव्य मेरा बाहर भी दिख रहा है। नित्य हवा लेता हूँ, सांस लेता हूँ, प्राणवायु, क्या उसका कर्ज मैंने चुकाया? किसका कर्ज चुकाया? इंसान यहाँ अपने जाल से ही नहीं निकलता। मैं मेरा, मैं मेरा, दो ही चीज से उसको मतलब है, बाकी नहीं। मैं कर लूँ, मेरे घर वाले कर ले, मैं कर लूँ, मेरे घर वाले, बाकी मरे तो मरे। और ज्यादा थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो ये सोचेगा कि पहले मैं तो कर लूँ। ऐसे तो मैं लोगों के बारे में भी सोचता हूँ, अरे सोचने से कुछ नहीं होता है। तो मनुष्य में संघर्ष दिया, मनुष्य में एक ऐसी ताकत है, असीमित संभावनाएं, बीज से वट वृक्ष, जिसने परमात्मा बनाया, जिसने परमात्मा ने सृष्टि बनाई, वहां परमात्मा स्वरूप में वो जाके स्थिर हो सकता है, वो स्वयं परमात्मा बन सकता है, वो परमात्मा है ही। ये मूल ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन हमारी संभावना है, हमें आगे नहीं, जो संभावना है वो बढ़ क्यों नहीं पा रही? क्यों हमें दुख का भान, ये दुख हमें बाहर नहीं निकल देते। ये हर किसी की ये समस्या है कि मेरा ये दुख कम हो जाए तो मैं भक्ति करूं, ये पीड़ा कम हो जाए तो भक्ति करूं। एक संतों से सुनी बात है, आप बहुत अच्छे सुने आप कुछ को, कि अगर इसमें आप अपने आप को देखें, पहले तो देखना तो है ही, बाकी तो बातें और करेंगे हम लोग। देखो, एक संत थे, संत से पहले, एक कोई भी संत होता है उससे पहले कोई भक्त होता है, पहले उसकी सामान्य जिंदगी होती है जो वो जीता है, और जब तक उसको भान या ज्ञान नहीं होता तब तक उसको समझ नहीं आता। तो क्या हुआ कि एक सामान्य इंसान, आप समझिए, उसने एक गुरु बनाया, गुरु के पास जाता ज्ञान ग्रहण करने के लिए। गुरु उसको कुछ बताता, गुरु का काम है ज्ञान देना। तो वो जाता और धीरे धीरे गुरु के प्रति उसका प्रेम बढ़ता रहा, और वो प्रेम करता रहा। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारी आई, और फिर वही दुखों की संभावनाएं। अब देखिए क्या होता है किसी के साथ, और कौन इंसान कहाँ कहाँ अटक जाता है जीवन में। तो उसने गुरु से प्रश्न रखा, गुरुदेव, मैं अब कुछ काम करना चाहता हूँ, और अब परिवार से मुझे गालियाँ पड़ती है, जिम्मेदारियाँ मुझ पे डाल रहे हैं सब लोग, तो मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ा दुख है कि मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं, मुझे बहुत दुख है ये अपने। तो गुरु ने कहा, भाई ये तो कोई दुख नहीं है, आप ना ऐसा करो, जब सच्चा दुख हो जीवन में तब मुझे याद करना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का जरूर निवारण करूंगा। तो उसने कहा, भाई सच्चा दुख, तो ये तो सच्चा दुख ही है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे पूरी करूं, कैसे काम को चलाऊं। तो वो समझ नहीं पाया, वो चला गया, और धीरे धीरे उसने छोटे मोटे व्यापार करना शुरू कर दिया। काम तो करना ही पड़ता है इंसान को जीवन जीने के लिए।
और क्योंकि मनुष्य पर जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं कहूँ आप अकेले हो, घर से निकल जाओ, ये कर लो, तो आप मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि फिर तो जिम्मेदारी से मुक्त हो। जिम्मेदारी कहाँ हुई आपकी? आपको तो एक अपना पेट पालना है, बाकी तो भगवान का नाम लेना है। भाग के ईश्वर की भक्ति थोड़ी होती है। हजारों आपको ऐसे मिलेंगे जो भाग तो गए हैं, अब पछता रहे हैं कि कहते हैं ना माया मिली ना राम, ना तो संसार की माया आता ही ना नाम आता है। वही हो जाता है। तो उसने जीवन में, जो उस भक्त ने थे, पहले सामान्य इंसान था, तो उसने काम करना शुरू किया, छोटे मोटे व्यापार की। पहले किसी के लोगों के काम पे रहा, व्यापार में काम किया, किसी के ना नौकरी की, चला नहीं, अच्छा नहीं हुआ, निकल गया। फिर छोटे मोटे काम किए, फिर दुख पाया। फिर क्या हुआ कि अब काम चलता नहीं है, छोटे मोटे काम को इंसान प्रयास करता है और घाटा लग जाता है। देखो व्यापार है, घाटा लग जाता है तो फिर तो दुख होता है। तो उसे दुख हुआ, घर वालों ने गालियां निकालना शुरू की, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम किसी लायक नहीं हो। तो उसको दुख आया और फिर याद आई, पीड़ा होती तो गुरु ही याद आया। तो उसने गुरुदेव की आज वहाँ गया और जाके फिर रोया, गुरुदेव बहुत दुख है मुझे, इतने काम किए मैंने, सब बेकार हो गए, सब फेल हो गए, बहुत दुख है। परिवार वाले गालियां निकालते हैं, भाई बंधु सखा सब लोग ताने मारने लगे मुझ पर, आघात करते हैं मुझे। तो गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, भाई देखो जीवन है, उतार चढ़ाव चलता है और मनुष्य संघर्ष नहीं करेगा तो संघर्ष के बिना सीखेगा कैसे? गुरु का कहना सत्य है। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाए और 2 फटकार नहीं खाए, आपको सोचो बहुत बड़ी बात आपको पीछे छोड़ रहे हो। हर कोई इंसान पीछे छोड़ देता है। जो उसको वास्तविक ज्ञान मिला उसने से उसको बटोरा ही नहीं और मूर्ख की बातें आगे भेज चल रहा है। और जो सफलता है ही नहीं उसको सफलता मान के आगे चल रहा है कि मैंने हाँ सफलता हासिल की। मूर्ख है वो। तो क्या हुआ, उसने गुरु ने समझा रहा है, गुरु कह रहा है कि भाई आप कितनी असफलताओं से सीखते क्या हो? पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब कुछ कर रहे हो तो सीख रहे हो, आप सीखोगे। ये कोई दुख नहीं है। और ना इसको तुम, जब जीवन में वास्तविक दुख आए ना तुम्हारे, तब तुम मेरे पास आना, ये कोई दुख नहीं है। और वास्तविक दुख आओगे तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें उस दुख से जरूर निकालूंगा। ये मेरा तुम पर वचन है, वादा है। तो और वो तो दुखी था, अब इतना घाटा लगे तो रोया। और फिर सोचा मेरे ये इतना बड़ा दुख हो गया। गुरुदेव कह रहे हैं कि वास्तविक दुख नहीं है, वास्तविक दुख नहीं, ये कोई वास्तविक, पहले दुख था वो तो चलो ठीक है, हल्का फुल्का था जब मैं काम नहीं कर रहा था। अब तो दुख है ना मुझे, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे घर वाले मुझे ताने मार रहे हैं, अब तो वास्तविक दुख है। और वास्तविक दुख क्या होगा? तो गुरु से क्या कहे, तो उसने कहा ठीक है, और रोया, घर पे चला गया। घर पे वही ताने, वही जिम्मेदारियां, घाटा, ये वो परिवार वाले। तो दुखी होके अंत में पूरी रात विचार किया, ठीक है मैं संघर्ष करके निकलूंगा बस। देखो खुद कर रहा है अपने अंतर से। गुरु ने नहीं कहा कैसे निकलना है, गुरु ने कहा वास्तविक दुख होता पाना, ये तो कोई दुख नहीं है ऐसे तुम कर रहे हो। तो उसने फिर रात को, क्रोध है, देखो कोई ताने मारते हैं तो क्रोध आता है, और क्रोध में इंसान बहुत कुछ कार्य कर जाता है, ये भी बात है। तो समझते हो आप, जिसको आप बोलते हो, अपनी जो भी बोलते हो आप, इंसान जब आप उसको प्रेरित करते हो, उसको प्रताड़ित करते हो, तो क्रोध में बहुत कुछ, इंसान क्रोध में आत्महत्या भी कर लेते हैं, मूर्ख है वो। तो उसको बहुत क्रोध है, उसने कहा बस अब मुझे किसी से लेना देना नहीं है, ना भगवान से कुछ मांगना है, ना गुरु से कुछ कहना है, और ना ही घर वालों से, मुझे बस अब सफल होकर दिखाना है। तो ये मुझे सफल होकर दिखाना है। अब क्या होता है कि इंसान ऐसा करता है, तब इंसान के अंदर परमात्मा का वास है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो उसने प्रयास किया और धीरे धीरे एक फिर व्यापार खड़ा किया, छोटा सा, और व्यापार खड़ा किया, क्योंकि अब उस पर अपने आप पे विश्वास करना है। क्योंकि जब तक एकाग्र नहीं हुआ तब तक उसे लगता है कोई बात नहीं, हारूंगा तो घाटा होगा तो गुरु है, हारूंगा तो भगवान है। और जब वास्तविकता में भगवान गुरु क्या है समझो आप। तो उसने कहा बस अब वास्तव में अगर परमात्मा अंदर है, अंदर रहता है, जब आप अपने आप से प्रेरित होते हो तो परमात्मा आप में अपने आप आपको मार्ग निर्देश, पथ प्रदर्शन करता है, गुरु भी करता है, अंतर आपके अंतर में है, वो बाहर थोड़ी ना है। तो क्या होता है, तो उसने संघर्ष करके वो व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे वो सफल हुआ और वो व्यापार चलने लगा। बड़ी किस्मत की बात है। और बड़ा
खुश हुआ वो। और करते करते उसने पास लाखों करोड़ों रुपए हो गए। व्यापार 1 2 3 4 व्यापार बढ़ते गया और वो इंसान सफल होता गया। अब वो परिवार वाले उसको खुश हो रहे हैं उस पर, मेरा बेटा तो बहुत है, मेरा ये करता है, मेरा ये करता है। जो वही बंधु भाई देखो वो चीजें सिखाती, मैंने कहा जो सिखाती है वो तो आप सीख ही नहीं रहे हो। जीवन जीवन आपको संघर्ष सिखाता है, और जिसको आप दुख मानते हो, वास्तविक दुख तो है ही नहीं। तो वो बहुत खुश हुआ, व्यापार बढ़ा, मित्र आए उसके। अब व्यापार बढ़ता है, देखो पैसे के पीछे दुनिया आती है। और तो मित्र, नए नए मित्र बने, और उन्होंने कहा तुम आज ये भी काम करो, तुम ये कर लो, वो भी सफल हो जाओगे। वो करता गया और करते करते बहुत व्यापार शुरू कर लिया। मान लीजिए उस जगह का वो धनी इंसान बन गया, उसके पास करोड़ों रुपए हो गए, संपत्ति हो गई, गाड़ी बंगला सब कुछ, ऐश आराम, जितने वो पैसों के सुख होते हैं वो सब आए। परिवार वाले भी उसकी जय जयकार करने लगे, माता पिता जो उसको गालियां देते थे वो उस पर अभिमान करने लगे। अब क्या हुआ, इतने तो कुछ मित्रों ने कहा आप और बड़ा व्यापार करो, तो आपका नाम गांव से बाहर शहरों में होना चाहिए, होना चाहिए। तो उसने और बड़ा व्यापार शुरू किया। अब देखो एक इंसान सीमा से बाहर कोई भी कार्य करता है ना, वो सो नहीं पाता, दुखी हो जाता है। तो उसने बड़ी पूंजी निवेश की व्यापार में, और फिर उसको थोड़ा चिंता हुई लेन देन की। वो इतने उलझ गया मस्तिष्क में कि वो समझ नहीं पा रहा करूं क्या, किस तरह। अब व्यापार बढ़ा लिया सीमितता से बाहर, ऐसा नहीं कि उसको कोई घाटा हुआ एक बार, तो बढ़ा लिया उसने बहुत बड़ा व्यापार। और धीरे धीरे उसको लग रहा है बेटा मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा किसको इसको हैंडल कैसे करूं। और वो अंतर में रात दिन परेशान होने लगा, दुखी रहने लगा, फोन उठाता। अब देखो बहुत बड़ा व्यापारी होता है, दुख भी बहुत बड़ा होता है। तो उसको बहुत परेशानियां हुई, और फिर उसको गुरु याद आया कि कितना दुख है मेरे जीवन में, कितने कष्ट हैं, अकेला इंसान हूँ, इतने बड़े कैसे कैसे इसको संभालूं। और वो भी दुखी हो जाता है, और मेरे बाद अगर किसी ने सही नहीं किया तो उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। ऐसा करके उसके अंदर बहुत सारे जंजाल उठे, नींद उड़ी। और उस वक्त उससे पहले उसने विवाह भी कर लिया, परिवार भी हो गया उसका। और वो जाके गुरु के पास गया, और गुरुदेव अब मुझे लगता है ये मेरा वास्तविक दुख है, आप बताओ मैं किस तरह निकलूं, मानसिक परेशानियां हो गई, इतना दुखी हो गया हूँ, व्यापार हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इतना इन्वेस्ट किया, इतना पूंजी पैसे लगाए। तो गुरु ने कहा भाई इसमें तो कोई मुझे दुख नहीं लगा, तुमने लगाए संपत्ति, तुमने बढ़ाई है, बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, और मुझे तो कोई दुख लगा नहीं है। और मित्र तुम्हारे हैं बहुत, कोई संभाल लेगा, तुम संभल जाओगे, चिंता मत करो। और ये कोई वास्तविक दुख नहीं है, तब वास्तविक दुख हो तब मेरे जीवन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। तो वो फिर परेशान, उसे लगा भाई गुरु तो एक ही बात कहते हैं, इतने वर्ष हो गए मुझे। तो वो अब जाते जाते गुरुदेव, उसके पास पैसे तो थे ही, तो गुरु को बहुत बड़ा सोने के कुछ आभूषण और कुछ मोहरे, एक संपत्ति सोने की अच्छी खासी, कंठक ना बेटा, क्या कर रहा है। तो गुरु को उसने इतना बड़ा दे दिया मान लीजिए। तो गुरु को बहुत बड़े आभूषण संपत्ति उसने दी, और संपत्ति देता गुरु ने कहा भाई मुझे तो इसकी जरूरत है नहीं, तो मैं ऐसा करूँ रख दो। तो कहा नहीं गुरुदेव अभी मेरे पास है, मैं चाहता हूँ आप इसको रख लें। तो उसने कहा ठीक है। तो गुरु ने कहा रख दो, तुम्हारी इच्छा है तो आश्रम में। तो उसने रख दी आश्रम में वो संपत्ति। अब क्या हुआ, संपत्ति रखी और चला गया, और फिर जो उलझन तो थी उसकी वो बनी रही। और धीरे धीरे उसको जो उसने बड़ा जो इतना बड़ा पैसे निवेश किया था, वहाँ उसको बहुत बड़ा घाटा लग गया। इतना लग गया कि उसकी सारी संपत्ति नीलाम होने लगी, लेनदार आने लगे, और कर्जे कर्जे वाले, तो उसने छोटे छोटे कर्जे चुका दिए। और तो भी उसको चिंता नहीं हुई, कारण क्या, क्योंकि उसने जब उसके पास संपत्ति आई तो उसके बहुत बड़े बड़े मित्र बने। जब आप मानते हो कि पैसे होते हैं तो परिवार भी, रिश्तेदार बहुत बढ़ जाते हैं इंसान के। तो उसके पास संपत्ति आते ही उसके जो मित्र बने, तो उसने कहा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये कर्जा मैंने मित्रों से लिया है, वो तो मुझे कुछ करेंगे नहीं। और छोटे मोटे कर्जों को दे दिया उसने। लेकिन क्या हुआ, वही मित्र जो उसके बने
वो क्या हुआ कि वो सबसे पहले परेशान करने लगे। जो रिश्तेदार उसने बनाए थे, जो पैसे के लिए बनाए थे, उनके उनके उसने सबके पैसे लगा के बहुत बड़ा निवेश किया था, तो वही रिश्तेदार उसको चोटने लगे और मित्र ने उनको धमकियाँ देनी शुरू की। मित्र ने उनको मारने का कहा, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और बहुत बड़ा वो उसको परेशान कर दिया, जितने लोग जुड़े ना पैसों से। और वो दुखी रहने लगा और फिर रोया। और वही परिवार, देखिए जो परिवार बना, रिश्तेदार बने, वही माता पिता जिन्होंने उसको नकारा कहा, और वही माता पिता जिन्होंने कहा मेरा बेटा सफल है, वही माता पिता फिर कहते हैं कि तू तो बस किसी लायक ही नहीं था, शुरू से ही तुमने नालायकता कर दी, तुम्हारे पास कुछ, तुमने अपनी नालायक बुद्धि से सब बर्बाद कर दिया, और हम तुम्हें, ये मत सोचो कि परिवार से कोई सहारा देंगे, हम तुम्हें सहारा भी नहीं देंगे। पिता के पास पैसे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, हम तुम्हें कोई सहारा नहीं देंगे, हमें लगता है कि तुमको हर चीज़ को नुकसान करके घाटा कर दोगे, बहुत बड़ा घाटा कर दोगे तुम। अब बताओ, देखने में तो ऐसा लगता है उस पे दुखों का पहाड़ टूट गया। एक तो इतना बड़ा घाटा, परिवार के लोगों का कैसे कैसा स्वरूप उसके सामने आ रहा है, भाइयों के, मित्रों के, जो लोग उसके पास रहते थे, जो लोग उस पे मरने लगे थे, वो उसको मारने के लिए तैयार हो गए। और वो दुखी इतना हो गया कि रातों को नींद, बेचैनी, घबराहट, सब उसको बीमारियां चढ़ गई। और रोया तो क्या है, जब लगा बस गुरु है इसका सहारा, और ये मेरा जीवन का वास्तविक दुख है, ऐसा मानकर फिर वो गुरु के पास चला। हे गुरुदेव, अब क्या करूं, मैं इतना रो रहा था, अंदर से बिलबिला रहा था। गुरु के पास गया कि गुरुदेव ये है वो है, मेरे पास ये सारी बात गुरु को बताई। तो गुरु ने कहा भाई, ये तो मुझे कोई वास्तविक दुख लगा नहीं है, वास्तविक दुख तो मुझे कोई लगा नहीं ये। और क्या है कि बस तुमने जीवन कुछ सिखाता ही है, तुम्हें कुछ सीखने को क्या मिला, क्या लगा तुम्हें इस जीवन से? कि गुरुदेव यही लगा था, जब कुछ था नहीं तो कोई भी नहीं था, जब कुछ था तो रिश्तेदार भी हुए, परिवार की सराहना भी हुई, मित्र बने नए नए, और ऐसे लगा जैसे दुनिया मेरी तरफ है, मेरी पक्ष में है, और ईश्वर चाहता है कि सब मेरे से जुड़े। ऐसा करके सब लोग जुड़े, और जैसे मेरी परिस्थिति बदली, सब ने मुंह फेर लिया। मित्रों ने, सगे संबंधियों ने, रिश्तेदारों, यहाँ तक माता पिता भी वापस कटु वचन बोलने लगे, कड़वी बातें करते हैं मेरे सामने। तो गुरु ने कहा क्या सीखा? कि यही सीखा गुरुदेव, जब सुख आता है, जब कोई भी चीज आती है तो आपके जीवन में, तो लोग भी चले आते हैं, रिश्ते भी बन जाते हैं, आपके पास बहुत संभावनाएं हो जाती है। और जब कुछ था नहीं, तब जब कुछ होता नहीं है, तब वही लोग आपके पास नहीं रहते। तो गुरु ने कहा ये तो संभावनाएं है, ये तो सिखाती है जीवन का। अगर वो सुख जिसको तुम मानते हो दुख, मैंने तो अभी नहीं माना, गुरु ने कहा कि वास्तविक दुख है, लेकिन जिसको तुम पहली बार दुख मान रहे थे, किसको? कि मेरे पास, मुझे काम नहीं चलता, मेरा कुछ नहीं चलता, उस वक्त भी कोई दुख नहीं था। मुझे तो आज भी नहीं लगता कि नहीं नहीं गुरुदेव, आज मुझे वास्तविक दुख है। आप समझो, किसी इंसान का हृदय टूट जाए, कोई उसे, परिवार के लोग उस पर घात करे, कोई मित्र उस पर घात करे, तो ये तो बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख संसार में भला मुझे नहीं लगता कोई है। गुरु ने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारा वास्तविक दुख नहीं है। तुम वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, विश्वास करो, मैं तुम्हें उससे निकाल लूंगा। और वो उदास हुआ, अब बोले क्या करूं? तो गुरु ने कहा चिंता मत करो, दुख तो कोई वास्तविक है नहीं, और तुमने जो मेरे पास पैसे रख दिए थे मुझे मुझे मेरे तो अभी तक कुछ काम आए नहीं, तुम उसको ले जाओ बेटा, तुम थोड़ा जीवन को सुलभ कर लो, और जब वास्तविक दुख हो तो मेरे पास चले आना। तब गुरु ने उसको कुछ वो सोने के आभूषण वगैरह दिए थे उसने पहले गुरु ने उसको दे दिया कि मेरी ज़रूरत है नहीं, तुम ले जाओ बेटा। ऐसे करके वो वापस सोने के आभूषण मोहरों को लेके गया, और मित्रों को और चुकाया, और जीवन सुलभ हुआ उसका, कुछ आसानी हुई। और जहाँ उसको लगे बस जिसको देना दे दिया, और धीरे धीरे उसने थोड़े सोने के टुकड़े मोहरे बचाकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। एक छोटा सा, बड़ा बन के उसने देख लिया, तो एक छोटा व्यापार शुरू किया, और गुरु के नाम से अपने भगवान को याद करके, और धीरे धीरे वो व्यापार चलने लगा। अब वो व्यापार को बढ़ाना नहीं चाहता, और व्यापार उसका धीरे धीरे चलने लगा, व्यापार चलने लगा था। वो जीवन
वो इतनी उम्र में जीवन के उतार चढ़ाव को सीखा, और ये दुख भी नहीं आता है तो सीखता भी कैसे। तो उसने छोटा व्यापार शुरू के चलने लगा। अब उसके जो जीवन है, कहते हैं ना, एक कोई इंसान, एक लड़की है, एक कंवारी कन्या है, उसको जीवन का संघर्ष का भान नहीं है कि उसको ससुराल में कैसे रहना है, आगे पति की सेवा कैसे करनी है, कैसे बच्चों को संभालना, यानी लेकिन जैसे जैसे पीड़ा आएगी, पेट की पीड़ा है, प्रसव पीड़ा है, लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है उसको थोड़ा सुख मिलता है कुछ समय के लिए, फिर उसकी जिम्मेदारी, फिर दुख, फिर उसकी विवाह, सब कुछ दुख सुख ऐसा लगता है, वो परिभाषा, जबकि ये दुख नहीं है। और वो छोटे व्यापार से व्यापारी व्यापार करने लगा और घर पे रहने लगा धीरे धीरे। और कुछ समय बाद, देखो जीवन स्थायी नहीं है, कितने बदलाव आए, और कुछ ही समय बाद उसके जो माता पिता हैं वो गुजर गए, उसके माता पिता गुजर गए, और वो संपत्ति पड़ी रहेगी। अब उसके पुत्र तो पुत्र ही है, तो उसने गुरु के पास गया, गुरुदेव आज मेरा बहुत मन उदास है और मैं आज लगता है मैं दुख से घिरा हुआ हूँ। तो गुरु ने पूछा, भाई क्या बात है? कि गुरुदेव मेरे पिता है, मेरी माँ, दोनों एक साथ ही गुजर गए कोई बीमारी की वजह से, और कल की बात है कि वो अपनी संपत्ति का हिस्सा भी किसी को देना नहीं चाहते थे। घर में भाइयों में इतना वाद विवाद था, तब भी वो अपने एक जीवन की पूंजी को मान के चले थे, भाई ये जीवन के अंतिम समय में लगाना है, और उनकी इतनी आयु भी नहीं थी। तो गुरु ने कहा, भाई मृत्यु तो कोई आयु देख के नहीं आती, तो ये तो कोई दुख नहीं है, ये दुख कहाँ हुआ? कि नहीं गुरुदेव, दुख है, आप मानोगे नहीं, माँ की पीड़ा, पिता की पीड़ा कितनी होती है, और ये मुझे वास्तविक दुख है। बाकी दुख तो हाँ मैं मानता हूँ कि वो कोई दुख नहीं थे, क्योंकि जैसे इंसान बढ़ता है ना आगे, तो पीछे के दुख फिर उसको लगता है ये तो मैं तो व्यर्थ में चिल्ला रहा था, ये दुख ही नहीं था। ये दुख था ही नहीं, वैसे चिल्ला रहा था, क्योंकि वो उसको पार कर गए ना। वैसे ही हम जितने दुखों को पार करते हैं, हमें उस बाद में उस दुखों पर हंसी ही आती है। तो गुरु ने कहा, भाई ये तो कोई दुख नहीं है। तो कहा गुरुदेव, नहीं, माता पिता के, भाई दुनिया में किसके माता पिता नहीं जाते, और गए नहीं है, सबके जाते हैं, तो तुम्हारी कैसे स्थायी हो जाए? तो ऐसे करके फिर वो गुरु से रुका कुछ देर, गुरु ने कुछ सारा उसको थोड़ा प्रेम दिया, प्यार दिया, समझाया, और कहा बेटा कोई बात नहीं, जब वास्तविक दुख हो ना तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें जरूर उससे निकालूंगा। तो ये करके उसको मन तो उदास हुआ ही, और घर पे चला गया, चला होके। और उससे पहले गुरु से पूछा कि गुरुदेव अगर सब यहीं रह जाना है तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, इससे ज़्यादा ये मोह माया में क्यों फंस गए? तो ऐसा करके गुरु ने उसको समझाया, लेकिन वो घर पे चला गया। अब क्या होता है, वो घर पे गया, घर देखा उसने, पिता की कुछ वस्तुएं देखी, पिता का कमरा देखा, चारों तरफ देखी, जो पिता ने आगे के लिए संजोए वो सपने देखे, वो संपत्ति देखी कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, ये उसकी पत्नी यानी उसकी माँ को माँ के लिए काम आएंगे, ये कुछ मेरे बेटे बेटियों के लिए अंतिम समय में छोड़ दूँ, वो सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा था। एक लोटा भी कोई उठा के वो लेके नहीं गए, एक छोटा चांदी का टुकड़ा, एक रुपये का नोट भी, एक सिक्का भी उठा के लेके नहीं गए। अब क्या माने, वो सब चीज़ों को देख के रो रहा था। बचपन की उसे यादें आ रही थी कि कैसे पिता ने उसको कंधों पे उठाया था, वो भी उसके स्मृति में आ रही, और कैसे पिता ने मेरे पुत्रों के बारे में सपने देखे कि मेरे पुत्रों के लिए वो क्या करेंगे, परिवार के लिए क्या करेंगे, कैसे रहना है आगे जीवन, उनका अंतिम समय कैसे बिताना है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सपने धरे के धरे रह गए, सब कुछ यहीं रह गया। जो उन्होंने कमाया था, जो छोड़ा था, उनके पुत्र, परिवार, नाते नातियाँ, सब कुछ यहीं तो है, तो वो लेके क्या गए, ये भान उसको रात को हुआ, और हर चीज़ को देख के रोने लगा। और अंतर में उसको ये महसूस होने लगा कि अगर सब कुछ छोड़ के ही जाना है तो हम लोग बटोर क्या रहे हैं, क्या है जो इकट्ठा कर रहे हैं? भाई सब छोड़ के जाना है, दुनिया के लिए व्यवस्था करनी है, घर के लिए व्यवस्था करनी है। यहाँ व्यवस्था वाले को, आप जिसके लिए व्यवस्था कर रहे हो, उनका भी जीवन स्थायी नहीं है, उनका भी जीवन स्थायी नहीं है कि आप व्यवस्था करके जाओगे, वो अंतिम समय तक बस उस सुख को भोगते रहेंगे।
इस संसार में दुख तो जाएगा, जाता कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। अब आप बताओ कि ये जब उसको अंतर में भान हुआ, तब वो प्रातः गुरु के पास पहुंचा, फिर वापस, और फिर प्रणाम करके गुरु ने कहा, भाई क्या बात है, कोई दुख है? अब वो क्या कहता सुनिए। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा तो कोई दुख लगा नहीं मुझे जीवन में अभी तक, और ऐसा दुख तो कुछ नहीं है मुझे, बस थोड़ी अशांति सी महसूस हो रही है। गुरु ने उसको अच्छे से सुना, क्योंकि गुरु को लगा था ये पहली बार कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ऐसा कहेगा जो अनुभव का होगा, जो उसने जीवन से सीखा होगा। तो उसने कहना शुरू किया, गुरुदेव यूं तो कोई दुख नहीं है, आप सत्य हो कि मैं उस दिन को याद करके बहुत रोया था कि मेरे पास कुछ था नहीं काम करने के लिए, और मैंने दुख कहा, गुरुदेव आपको ऐसा करिए मेरे कुछ काम हो जाए और मैं काम कर लूँ। फिर आपने कहा ऐसा कोई दुख नहीं है, तो इंसान संघर्ष करके हासिल कर सकता है। सत्य है कि सुत दारा और धन लक्ष्मी, कि संपत्ति, पत्नी, विवाह, ये सब तो इंसान संघर्ष करके हासिल कर सकता है। इसमें परमात्मा का कोई आप रोला आप बिना माने कर सकते। क्यों? कि आपने पैसे कमाए तो विवाह हो जाता है, पैसे कमाए तो ये हो जाता है, देखो। और संतान के सुत दारा, सुख दुख रुपया पैसा लक्ष्मी, ये जो परिभाषा है ये तो इंसान संघर्ष करके हासिल कर सकता है। तो छोड़िए, इसमें परमात्मा का रोल नहीं है, आप मानिए। तो क्या हुआ कि जब कुछ था नहीं तो फिर दुख मान रहा था, और आपके पास आया, आपने कहा वास्तविक दुख हो तब आना। और उस वक्त मुझे ये समझ आया नहीं। फिर वह जैसे मैंने संघर्ष करके काम शुरू किया, तो वो काम चला, व्यापार चला, पैसे हुए, संपत्ति हुई, विवाह हुआ, तो मुझे लगा ये भी कोई दुख नहीं था। सत्य है, आप सही थे कि वो दुख नहीं था, वो तो मैंने संघर्ष करके हासिल कर लिया। और तीसरी बार जब इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी की, कर्जे बढ़े, समस्याएं बढ़ी, मानसिक चिंताएं बढ़ी, तब दुख मान के आपके पास आए, तो वो भी मुझे लगता है वास्तव में दुख नहीं था। क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ ये सोचता हूँ कि वो कुछ ऐसे घड़ी पलक के लिए थी कोई चीज़, वस्तु, लेकिन वो स्थायी दुख नहीं था मेरे लिए। तो फिर वापस आपकी कृपा से उस समस्या से निकला, और फिर वापस जीना शुरू किया। फिर उस समस्याओं से निकल गया, परिवार का दुख माना। लेकिन गुरुदेव कल के बाद क्या हुआ, ये अनुभव किया कि जितने भी मैंने दुख माने जीवन में, जितने भी दुख जाने, वो वास्तव में दुख थे नहीं। और अब मुझे दुख है नहीं, पहले दुख थे नहीं, अब मुझे दुख है नहीं। लेकिन अजीब सी बेचैनी, अशांति सी है कुछ। गुरुदेव आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं संसार से, तो कोई लेके क्या जाता है? और लोग किसको है जो इकट्ठा कर रहे हैं? इकट्ठा कर क्या रहे हैं? क्या संपत्ति इकट्ठा करना लक्ष्य है? क्या परिवार इकट्ठा करना लक्ष्य है? क्या नाम, ऐश आराम या यश कीर्ति इकट्ठा करना एक मतलब जीवन है? क्या है ये जीवन ही क्या है? मुझे तो कल जब देखा अपने घर को, पिता के कमरे को, तब लगा उसके सारे उन्होंने जो सोचा था वो सारी तो चीज़ें यहीं पड़ी रह गई। और जो उन्होंने करने का सोचा वो उनको करने का समय भी नहीं मिला। क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो गुरु ने कहा, मृत्यु तो अब आप मानो बेटा कि कह के नहीं आती, वो तो जन्म लेते ही इंसान को भक्षण कर लेती है। यहाँ तक माताओं के गर्भों में भी मृत्यु प्रवेश करके नष्ट कर देती है। आपने देखे, कम बच्चे पेट के अंदर खत्म हो जाते हैं, प्राण है लेकिन खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या मृत्यु तो ये नहीं निर्धारण करती कि आप जन्म लेते हो कि बहुत बड़े हो, 1 वर्ष से हो या 100 वर्ष के हो, तो वो तो वर्ण अपनी इच्छाओं से करती है। परमात्मा की प्रकृति है, अपने कर्म है। तो कहा गुरुदेव, तो मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, क्या इकट्ठा करना है संसार में, और क्या करने के लिए हमारी वास्तविकता जो हमारा शरीर है वो है क्या, किसके लिए हमारा मनुष्य जन्म है? तो गुरु ने कहा, बेटा देखो, एक तो होती सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक भक्ति, सांसारिक परमात्मा की प्राप्ति। इंसान जब जन्म लेता है तब से उसने अपनी ऊर्जाओं को बिखेर दिया है। और आज मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आज वास्तविक दुख है। जब तुम ये कह रहे हो कि मुझे कोई दुख नहीं है, और जो चीजें तुम बता रहे हो, जो तुम्हारी अंतर की भावनाओं को तुम प्रदर्शित कर रहे हो, तो मैं मान रहा हूं आज वास्तविक दुख तुम में है, और आज तुमको इससे निकालना बहुत जरूरी है। तो उसने कहा
कि गुरुदेव ये दुख कैसे हुआ। तो गुरु ने कहा तुम सोचो, आज तुम्हें पहली बार ये जिज्ञासा लगी कि बस कैसे निकलूं और किसको इकट्ठा करूं, क्या मेरा जीवन है, जीवन का लक्ष्य। क्योंकि वही इंसान दुखी होता है जिसको जानने का और आने का पता ही नहीं है कि कहाँ जाना था और कहाँ आना है। दुख तो वही है। और जिसको सब कुछ पता है वो तो ऐसे ही शौक से दुखी है, कभी रोज दुखी रहते हैं, रोज दुख आता है सुख आता है। याद करो जीवन को भाई, कितनी बार अभी तक ऐसी घटनाएं घटी जिसमें आप दुखी हुए और आज वो भूल गए हो, आगे चल रहे हो कि हाँ आज तो कोई दुख नहीं, आज तो कोई दुख नहीं है। आजा बेटा कंठक, आजा बाहर नहीं, बाहर आजा बेटा, आजा गायत्री, आ बेटा, आजा, अच्छा मन, आजा, अच्छा बच्चा, आजा बेटा, आजा, आओ, आजा, जाओ बेटा अंदर चलो, शाबाश, वेरी गुड। तब आज तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख है जो जिसको आज तुम दुख मानते नहीं हो और अनुभव कर रहे हो, कुछ ऐसा है। तो इसी का अनुभव करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। और हमने अपनी ऊर्जा किसको कहते हैं कि हमारी जो चेतना है वो कहाँ कहाँ फंसी पड़ी है कि क्या कमाना है, किसके साथ रहना है। हाँ बिल्कुल है। तो हमें ये भान नहीं है कि जीवन को जीना किस तरह है, ये भी भान नहीं है कि जीवन किस तरह हो, ये भान नहीं है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या हो। और हमारा जन्म तो ये तो दूर दूर की बात है। हमें यही भान नहीं है कि हम होश में हैं कि नहीं है, कि जिंदगी बेहोशी में जी रहे हैं। तो अब ये अगर मानोगे आप और इसी को जीवन जानते हो तो जीवन जियोगे कैसे। इसलिए आपको सबसे पहले गुरु ने कहा भाई यह जो प्रश्न दुख है तुम्हारा, ये वास्तविक दुख है। तो उसने गुरु का वापस एक प्रश्न कहा कि गुरुदेव आप कहते हो ये वास्तविक दुख है मेरा, तो बताइए आप कि क्या पैसे कमाना गलत है, क्या परिवार को रखना गलत है, परिवार का पालन पोषण करना गलत है, संपत्ति इकट्ठा करना गलत है, और दुखों में परिवार के साथ दुखी रहना गलत है, सुखों में सुखी रहना गलत है। ये सारे आपके अनुसार तो ये गलत ही हुए। फिर क्या अगर इंसान का जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने जीवन का उद्धार करना रहे और ये नहीं रहे तो संसार भी कैसे चलेगा, उसके प्रश्न है। हर किसी के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं। तो फिर तो यही हुआ कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ तो फिर ये गलत हुआ ना कि परिवार का पालन पोषण नहीं करे, सिर्फ भक्ति पूजा पाठ करें, ईश्वर का नाम ले और परिवार को छोड़ें। यही बात हुई, फिर सबको छोड़ दिया जाए। और यही हुआ कि हमें परिवार के सुख दुख में सुखी रहना दुखी रहना नहीं है, हमें परिवार से अलग रहना। इसका अर्थ तो यही हुआ कि परिवार के साथ रहे नहीं। ऐसे प्रश्न उसके बहुत सारे हर किसी के रहते हैं ऐसी बातें सुनने के बाद। तो गुरु ने कहा ऐसा नहीं है। एक इंसान एक पहाड़ की भांति, पहाड़ है, एक पहाड़ की भांति एक इंसान है, उसको उसके वश में नहीं है कि वो अभी इंसान क्या करता है। एक पहाड़ की भांति उसके वश में नहीं है कि उसका पत्थर कब टूट के गिर जाए। वो पत्थर पहाड़ उसको रोक नहीं सकता। बहुत बड़ा पहाड़ है, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अगर टूटा उससे नीचे चला गया खाइयों में गड्ढों में। पहाड़ का इतना बड़ा पहाड़ होने के बाद उसके वश में नहीं है कि वो पत्थर को चेप सके, पत्थर को ना टूटने दे। पहाड़ बहुत बड़ा है, पत्थर मान लो छोटा सा टुकड़ा टूटा, पहाड़ रोक नहीं सकता। क्यों? कि वो विवश है, इतना बड़ा होके भी वो विवश है कि वो उस टुकड़े को रोक नहीं सकता। वैसे मनुष्य की अभी स्थिति है। क्यों? कि उसने अपने वश की नियंत्रण खो दिया है। नियंत्रण का अर्थ समझते हो आप? कि अगर ज्ञानी हो उसे नियंत्रण है कि मुझे इतना दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं। ज्ञानी है वो ये समझता है कि इतना सुख भी नहीं भोगना है कि मैं सुख में बह जाऊं, कि इस सुख को जीवन का आधार मान लो। ज्ञानी है वो जानता है कि मुझे मेरी जो कामना है वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं पागलों की भांति कामनाओं के पीछे अंधा होकर चलूं। ये नियंत्रण नहीं। क्रोधी है, उसे पता नहीं इतना क्रोध करना चाहिए कि नहीं जो जीवन को नष्ट कर दे। इतना उसको ये भी नहीं पता है कब भोग की प्रवृत्ति में वो अंधे वासनाओं में ग्रस्त हो जाते हैं, उसके नियंत्रण नहीं है।
यानी उसको जीवन में जीने का कोई नियंत्रण नहीं है। ऊर्जा इसलिए बिखर गई है उसकी, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। उसे पता नहीं है, विवेक से काम नहीं लेते वो। हम भी यही करते हैं कि हम दुखी होते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, सोच लेते हैं बस कितना दुखी हो ना वो। आप सोचोगे भाई गुरुदेव नाप तोल के दुखी कैसे हो? नाप तोल के नहीं। इसको ये समझना है कि नियंत्रण रखना है अपने आप पर। अगर कोई घटना घटती है तो ये विचार भी करना होता है कि ये सबके साथ घटती है, कोई जीवन का एक अंग है। बीमारी आती है, लगता है जीवन का अंग है, शरीर है, व्याधि से ग्रस्त है, बहुत बड़ा शरीर है, लेकिन माचिस की एक तुली जो तीली है, छोटी सी चिपक जाए, उससे भी हमें एक चटका लगता है, उससे भी चमड़ी जलने लगती है। इतना कमज़ोर भी है, ये ध्यान रखना। हृदय बड़ा कठिन है, कठोर है, हृदय मजबूत है, हमारे आत्मबल मजबूत है, हमारा मनोबल मजबूत है, फिर भी शरीर आपको पता होना चाहिए बहुत कमज़ोर है। छोटी सी चोट से गिर जाता है, टूट जाता है, लग जाती है, किसको नहीं होता? व्याधि नहीं हो सकती। परिवार है तो घटनाएं किसके साथ नहीं हो सकती? कोई मरता तो हमें ये लगता है कि भी जीवन का चक्र है, ये आपका नियंत्रण है कि जीवन का चक्र है। हाँ दुख है, ठीक है, परिवार से जुड़े हैं तो दुख तो होता ही है, तो नियंत्रण नहीं है हमें अपने। और अपने आप पर नियंत्रण होता तो उस पहाड़ की बातें हम नहीं होते जो इतने विवश हैं कि एक कंकर टूटा तो भी वो उसको रोक नहीं पाते। वैसे हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि हर दुख हमें इतना लगता है कि ये दुख हमारे प्राण लेके रहेगा। लेकिन ये बात याद रखो कि जितना जीवन तुमने पिछले जिया है, और आज एक पेन कॉपी लेकर लिख लेना कि कितने दुखों को आपने जीवन का अंत माना है, और उन सब दुखों को पार करके आज आप यहाँ खड़े हो। तो सत्य बात है कि वास्तविक दुख कुछ है ही नहीं, संसार का कोई नाम ही नहीं है वास्तविक दुख। जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है, एक पेड़ है, छोटे पत्ते अभी निकलते हैं ऐसे मौसम में, ठीक है, और बीच में पतझड़ आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इसका जीवन चक्र है। कोई ये मान ले कि इसमें इतना पानी देता हूँ उसके बाद भी पत्ते कैसे झड़ रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं पता, ये मौसम पतझड़ का है, अभी पत्ते झड़ेंगे। और जिस वक्त आप पानी नहीं दोगे, जब सावन का महीना आएगा, उस वक्त अपने आप ही ईश्वर की कृपा से बारिश होगी और फिर पत्ते हरे हो जाएंगे। यही आपका जीवन है प्रकृति से। लेकिन आप प्रकृति का कोई जीव इतना प्रभावित नहीं होता। यहाँ तो जीव जीने मरने के पीछे भी वो दुख नहीं मानते। एक हिरण है, भागता है रोज, उसे पता है आज अगर तन मन से नहीं भागा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। खाना तो दूर की बात है, क्यों कि सिंह है, बहुत जानवर उसके पीछे पड़े थे, और उसकी मृत्यु का नित्य भय और नित्य भोजन की व्यवस्था करने का भय। मनुष्य में ऐसा है क्या? नहीं। वो तो ऐसे ही मानता है आज अगर रोटी नहीं मिली तो भूखे मर जाएंगे। वो तो मरने के ऐसे माला जपते हैं जैसे उसे लगता है पानी नहीं पिया तो मर जाएंगे। यहाँ तो जीवों को देख कर सीख सकते हो। गुरुदत्तात्रेय जी महाराज की 24 गुरु थे, जीव जंतु को, पशु पक्षियों को देख के सीख लेते। ये ज्ञान ही तो देते हैं। चारों तरफ देखो आप, कौन प्रभावित नहीं है प्रकृति से? तो आपको लगेगा सारे ही प्रभावित हैं। कौन है ऐसा जो प्रकृति से परे सोच सकता है? ऐसा गुरु ने उसको ताजा ज्ञान दिया। और सब कुछ सुनने के बाद उसने कहा गुरुदेव मुझे मूल में क्या करना है? आप मैं समझ गया हूँ कि मेरा जीवन है ना जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, कभी ये आनंद से रह ही नहीं पाता, एक दिन भी कभी अंतर से हंस नहीं पाता हूँ कि ये कुछ है ही नहीं, ये तो संघर्ष है। अगर मेरे पास कमाने से पैसे आते तो मुझे कमाने से डर क्या है? हो सकता है आज नहीं कमाए कल, या तो इंसान एक दीवार तोड़ के पैसे कमा सकता है, भूमि का सीना चीर के पैसे कमा सकता है। कमाते हैं लोग, बड़े बड़े कुएं नलकूप खोदने वाले मेहनत मजदूरी तो है, सीना चीर के पैसे कमाते हैं, लोगों के घरों पर मेहनत करके पैसे कमाते हैं। क्यों कि उनका जो जीवन है उन्हें पता है, या पता नहीं है तो भी ये जानते हैं कि जो चीज़ अर्जित की जा सकती है उसमें परमात्मा को क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो, या यूँ क्यों परमात्मा को आप दुखी कर रहे हो कि ये भगवान ये नहीं दिया। इसलिए तो बहुत लोग इससे मिलते हैं कि बहुत मंदिरों में घूमे भगवान ने। अब आप ये विचार करते हो कि मंदिर जाएं और भगवान आपको संघर्ष से बचाए। नहीं, भगवान दुख आपको बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार करता है जिसको आप दुख मानते हो। और ये अगर छोटे छोटे दुख नहीं आते ना तो आप कभी, मेरा मानना है, मुक्ति मार्ग का चयन नहीं करते। बताऊं क्या कि कोई इंसान दुखी नहीं होता है तब भक्ति भी नहीं कर पाता है। और उसको जब आंतरिक मानसिक कोई परेशानी हो तब उसे ईश्वर की याद आती है। भला आपके पास अनंत अनंत संपत्ति है, आपके पास परिवार है, सब कुछ है, तो आप क्यों परमात्मा की ओर देखते हो? क्योंकि फिर तो आपको परमात्मा की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा है, वो आपको याद दिलाता है। क्यों? वो आपको जीवन में दुख देता है छोटा सा,
जिसको आप मानते हो, छोटी पीड़ा देता है और आप तिल मिला के भागते हो, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। तो वो तो बड़ा दयालु है, इसलिए आपके रिश्ते तोड़ता नहीं है। वो इतना कृपालु है कि आप सुखों में बह नहीं जाओ, इसलिए वो आपको छोटी सी चिमटी काटता है और आप तिल मिला के भागोगे, हे भगवान बचाओ बचाओ। और बड़ा परिवार घर का देखते हो तो डरते हो कहीं छिन न जाए, हे भगवान मेरे परिवार को सदा ऐसा ही रखना। आप लेकिन आप जब ये कहते हो तब आप अंतर में आप देख लेना, आपके अंदर ये संशय भी रहता है कि ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन देखो भगवान कृपा कब तक है। लेकिन फिर डरते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव मेरा ऐसा ही बना रहे। यहाँ यहाँ ऐसा कुछ बना रहता नहीं है ना, ये संसार है, इसमें जिसने सार ग्रहण कर लिया वही इसके पार जा सकता है। बाकी तो ये लोगों के डूबने का कारण ही बनता है। क्यों? तब गुरु ने इतनी बातें कही और उसने कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया हूँ, मुझे अपनी जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करना है। मैंने जो भावनाओं में अपने, इंसान ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा जीवन है, वो बेहद इस तरह पागलों की भांति ऊर्जा को खपत करता है, कभी ध्यान, कभी दूसरे विषयों में, कभी संपत्ति में। एक जगह रहो। नियंत्रण कब रहेगा? तब आप अपने आप पर नियंत्रण करेगो, तब आप पे जीवन पे नियंत्रण रहेगा। आप कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा इतनी नहीं सताएगी। जिस दुख को, जिस सुख को आप जीवन का अंग मान लोगे, ये दिन रात की भांति, सर्दी गर्मी की भांति जीवन के साथ चलते हैं, तो भला क्या दुख है, क्या सुख है संसार के अंदर? ये बस आनंद से जीने का विषय है। जितना है खूब जियो, उसको जी लो जी भर के। आज जियो तो बाहर देखो तो सही, कैसे प्रकृति है, कैसे सुबह निकलती है, कैसे पशु पक्षी, कैसे जीव जंतु। अगर समय देना तो देखो, ये चारों तरफ परमात्मा बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविक परमात्मा को जब तक आप भावनाओं में इतने गहरे बहे हो ना, तब तक जान नहीं पाओगे। इसलिए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को आप जान लो एक बार में, ठीक है? तो ये चारों तरफ बिखरा है, वो परमात्मा है। और अपने भीतर परमात्मा को ढूंढो, और जब तक आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके परमात्मा को अपने अंदर ढूंढ नहीं लेते, तब तक मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भूल जाओ। कोई भी ऐसा नाम देखो, ये दुनिया के बड़े प्रपंच है, ये करोगे नहीं निकलोगे। परमात्मा ने कहा कि जब तक तुम मुझे ढूंढ, ये ढूंढना कहाँ है? अंतर में, आत्मा के आत्मज्ञान ही संसार से निकलने का रास्ता है, और बाकी तो सारे संसार में डूबने के मार्ग हैं। यहीं से घूम के यहीं आना है। ये वही उस सुख दुख की बातें, कल निकला हाँ आज आराम आया, फिर आज फंसे, एक से झंझट, एक दलदल की बातें, एक पग को निकाला बाहर, अब थोड़ा आराम आया, तो दूसरा जैसे ही रखोगे वो दलदल में रहेगा, फिर तिल मिलाओगे। तो जो चीजें उतार चढ़ाव है उसमें प्रभावित ना हो, जो जीवन का अंग है प्रभावित ना हो, सबके कर्म है परिवार रिश्तेदारों के, उनसे आप प्रभावित ना हो। आप ज्ञानी हो, आप थोड़ा विवेक से काम लो, अपना भाग अदा किस तरह करो, ज्ञान से करो, कोई चीज से ज्ञान से निकलने का प्रयास करो। क्योंकि मैंने कहा ना, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति बनाया है, अपना स्वरूप ही बनाया है। हाँ, बस आप थोड़ा चमत्कार नहीं कर सकते। बाकी आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। नर और नारायण एक ही स्वरूप होता है। बस वो नारायण है, इसलिए अर्जुन को चमत्कार की भांति बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन एक नर है, तो ज्ञान की भांति समझ रहा है, ज्ञान से किस तरह समझ रहा है। यही गीता का सार होता है। अगर ऐसे पुस्तकें पढ़ोगे तो नहीं मिलता, लेकिन ये तो सार है घी की भांति, दूध में दिखता नहीं है, लेकिन कोई निकालने वाला निकाल सकता है। आनंद से रहो, आनंद से जीवन जियो, और जो चीजें हासिल हो सकती है उसमें ज्ञान को जोड़ना जरूर। आप थोड़ी ये ज्ञान से भी निकल सकते हो, अपने विवेक से निकल सकते हो, संघर्ष करके संपत्ति अर्जित कर सकते हो। और बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है, बुद्धि लगा के आप परिवार की समस्याओं से निकल सकते हो। ऐसा मत सोचो भगवान इसकी बुद्धि खराब है, मेरा बेटा नशे गलत पत्ते करता है, मेरी लड़की गलत रास्ते जाती है, इसको कैसे। ईश्वर के चमत्कार पर ना रहो ये बात, कुछ उसके कर्म मानो, और अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है, तो उसको समझाओ। तो आपकी ज्ञान अगर मेरे समझाने से आप समझ सकते हो, तो आप में भी गुरु का ज्ञान ही बहता है। अगर गंगा हरिद्वार से उठाकर एक कमंडलू में ले जाए घर पर, तो वो गंगा, ऐसा नहीं कि वो गंगा नहीं रहती, वो गंगा ही रहती है। तो वैसे ही गुरु का ज्ञान होता है। जब विपत्ति आती है तब गुरु का ज्ञान हमें उससे निकालता है। चमत्कार कब निकालता है? चमत्कार तो भक्ति पर निर्भर करता है। चमत्कार क्या घटना, जब हम श्रद्धा से कोई काम करते हैं, वो आपका लिए चमत्कार ही होगा। कैसे? आपको जाना है हरिद्वार दर्शन करने गंगा मैया के, हो सकता है उस दिन बहुत भीड़ है,
आपकी श्रद्धा गुरु पे अटूट है, भगवान का नाम लिख ले और इतना अंतर में इतना सकारात्मक हो, बस गुरुदेव आज चमत्कार होगा, और वो होता ही है। अगर रोज चमत्कार घटित करना है तो हर काम यही सोच के करो कि आप और गुरु दो नहीं हो। संघर्ष करो, संपत्ति कमाओ, परिवार को जोड़ो, हर चीज में जोड़ो कि बस मेरे अंदर अब जो वाणी निकलेगी ये मेरा बोलना नहीं है, मेरे गुरु का ही कहना है। और आप देखो आपकी वाणी यूं चुटकी में काम करेगी और सामने वाले को क्या, दुनिया को प्रभावित कर देगी। ठीक है ना? तो ऐसी चीजों से आप समझना इस बात को, ठीक है। और वो भक्त आगे गुरु का, एक नारायण दास जी है, वो भक्त बने बाद में, भक्ति करी, परिवार को चलाया करते करते अंतिम समय में जब समय आया तो गुरु के पास ही रहने लगे और भक्ति करते करते परमात्मा में लीन हो गए। कैसे उतार चढ़ाव, कितना बिना एक जीवन में इंसान का जीवन है, उसमें इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और परिवार से लेकर बाहर काम व्यापार, उससे ज़्यादा कुछ उसकी संभावना वो मानता नहीं है। ठीक है। और जब इंसान मान लेता है तब भक्ति से, तब जाके भक्ति सार्थक होती है। हम सोचते हैं भक्ति सार्थक क्यों नहीं होती, कि ये इतने दिमाग में सुख दुख के प्रपंच, सुख दुख के जाले बने रहते हैं, तब कैसे मन लगे भक्ति में। और अब आप जान जाओगे तो आप इन सब चीज़ों से, इसका कहानी और बात का अर्थ ये होता है कि आपका मन स्थिर हो जाता है। अगर अच्छे से आप सुनते हो और समझते हो इस बात को, तो गारंटी है आज से ही आप अनुभव करोगे, माला करते आपका मन शांत हो जाएगा। बहुत विषय निकल जाएंगे कि कोई नहीं, संघर्ष है, निकाल लेंगे, निकल जाएंगे हम, क्षमता है हम में, निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वही ठीक है। तो बाकी कुछ लोगों के प्रश्न हैं, वो पढ़ूंगा तब मैसेज, मैं देख रहा हूँ आज दिन में समय वो थोड़ा मिलेगा मुझे दोपहर में, तो मैं मैसेज जो लिखे हैं उनके जवाब उसमें दे दूंगा, छोटे बड़े होंगे लोगों के। और बाकी अगर समझोगे तो उसमें आज आपको सारे जवाब इसके अंदर मिल गए हैं। ठीक है। तो खुश रहिए सब। हर हर महादेव, शंभो शंकर। और आशीर्वाद है सबको, सबका मंगल हो, भला हो सबका, जहाँ भी हो खुश रहो। और ये संसार परमात्मा स्वरूप ही है ना तो हम परमात्मा से बाहर हैं, ना परमात्मा हमसे भिन्न है। बस हम एक एक ऐसे पागल की बाती हैं जिनके माता पिता हैं, जिनका पूरा परिवार है, जिनके रिश्ते नातेदार हैं, लेकिन हम वो पागल हैं जो अपने घर का पता भूल गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा कोई परिवार नहीं है, कहने का अर्थ है हम अपनी जो मूल वास्तविक पहचान है उसको भूल गए हैं। और मूल वास्तविक पहचान क्या है, कि परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं। लेकिन ये बात हमें कहने से नहीं, ये जो मूल जो दुख है ये कारण है कि हम अपनी पहचान को भूल गए हैं। और वो पहचान जिस दिन याद आ जाएगी, आपके सुख दुख का संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो खुश रहिए, सभी को आशीर्वाद है। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।